नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को या सुंदर वीडियो को वो लेके आए हैं क्योंकि आज हम शनिदेव के विषय में बात करने वाले हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? बहुत सारे लोग कह रहे थे यार 30 जनवरी के बाद कोई काम क्यों नहीं बन रहा है? आप तो कह रहे हो शनि बड़े अच्छे घर में आ गया, ये हो गया वो। अरे वो अस्त थे। उनके पिताजी सूर्यदेव उनके साथ आके बैठ गए थे। काम कैसे करते वो? उदय होने पे ही करेंगे ना। तो फिर हो जाइए तैयार क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव होने वाले हैं उदय, यानी कि एक्टिव हो जाएंगे कब? 6 मार्च 2023 को। किस लगन के लिए क्या खास लेके आने वाले हैं? चलिए वेलकम करते हैं आकाश चौहान जी का, कैलगरी कनाडा से। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही दिन बचे हैं, मैं तो कहूंगा 3-4 दिन बचे हैं। क्या खास ला रहे हैं शनिदेव हाँ रोहित जी, 6 मार्च आपने को सही जब कहा हो क्योंकि ना जाएंगे? आज मैं दोपहर में पढ़ रहा था शनिदेव के बारे में और उनके ये अस्त से वापस उदय होने के ऊपर। सो काफी कुछ इंसाइट मिला है मुझे और मैं बताना चाहूंगा हर एक घर को कि उनके क्या क्या काम रुके हुए थे वो सब अब बनने वाले हैं। काफी के तो बनने ऑलरेडी शुरू भी हो गए हैं क्योंकि ऑलरेडी इफेक्ट देना शनिदेव पहले ही शुरू कर देते हैं। तो जी ये देखिए, मेष लगन से ही शुरू करते हैं हम हमेशा, जी। राइट। शनिदेव इनके 11वें घर में। ये वीडियो भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करना है, शनिदेव के उदय होने के बारे में। बाकी मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें हम देख सकते हैं कि शनिदेव के और क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं 15 मार्च हम्म। को। अगर आप वो दिल्ली के 11वें लिंक घर। में, डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वाला वीडियो डाल देंगे जो शनिदेव का ट्रांजिट है शतभिषा नक्षत्र में, तो इजी हो जी, जाएगा सब कुछ। जी। तो जी शनिदेव यहाँ पर 11वें घर पे, यहाँ पे उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो डिपार्टमेंट दिया गया है गेन्स का, लाभ का, सोशल सर्कल का। तो ये एक हिसाब से मेष लगन वालों के लिए शनिदेव कर्म स्थान और गेन्स के यानी लाभ स्थान के मालिक है, तो ऑटोमेटिकली एक राजयोग कारक प्लैनेट है ये। तो यहाँ पर जो भी इनका रुका हुआ धन होगा या जहां भी इनका रुका हुआ धन होगा और जहां से भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रही होगी पैसे की, वो सब सॉल्व होकर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात रोहित जी इस कलयुग में वो है कि पैसे पैसे चलते रहेंगे तो सब कुछ चलता रहेगा भाई, हम्म। राइट। यहाँ पर अपने परिवार जीवन में जो फैमिली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी थोड़ी सॉल्व होने के चांसेस है। और जहां पर आप मेहनत, जो जो कहते हैं ना, हम अपने कार्य क्षेत्र या जहां पर हम अपना कर्म करते हैं, जो हमारे ऑफिसेस है वगैरह में, वहां पर जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको अब जो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, जैसे मैंने कुछ कंसल्टेशंस की बीच में जिसमें कहा गया कि हम लोग तो इतना दिन रात लगे हुए, कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, परेशान हो गए। तो यार 30 जनवरी से शनि अस्त हो गए, 17 तारीख को तो वो आए अपने मूल त्रिकोण साइन में, उसके बाद अस्त हो गए। अब उसके बाद अब जब उदय होंगे तो ठीक है, वो अपना नक्षत्र भी ट्रांजिट कर रहे हैं, राइट। वो अब शतभिषा नक्षत्र में भी 15 तारीख से चले जाएंगे। सो ओवरऑल बहुत ऑस्पिशियस पीरियड होगा। अब 6 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे रुके हुए काम, बहुत लोगों के, जिन लोगों का पीआर नहीं आ रहा हो, सिटीजनशिप नहीं आ रही हो, जिनके पासपोर्ट अटके हो, जिनके ट्रैवल के लिए अटके हो, जिनके क्या बोलते हैं, जिनकी कोई मेडिसिन या कोई बीमारियों की वजह से कोई प्रॉब्लम अटकी हो, ये सब सब सॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट जो व्यापारी वर्ग है, जो कहते हैं ना, जिन जो बिजनेस करते हैं खुद का, जो पार्टनरशिप्स में बिजनेस करते हैं, वेरी वेरी गुड टाइम उनके लिए। जो लोग शनिदेव से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जो लोग तेल का बिजनेस करते हैं, जो लोग अन्न का बिजनेस करते हैं, जो लोग कपड़े लग्जरी का बिजनेस करते हैं, क्योंकि 11वां घर अगेन लाभ स्थान तो है, पर लग्जरी भी हम 11वें घर से देखते हैं रोहित जी, वो पूरी होने वाली है। और इन ओवरऑल अगर कहे तो पूरा जिस्ट अगर निकाल के कहे रोहित जी इस चार्ट के लिए, तो शनिदेव इनके 11वें घर में इनको लाभ एक्टिवेट कर देंगे। इनको अब लाभ होने लगेगा। जो लोग साढ़े साथी से जा रहे हैं, जो लोग शनि की दशा अंतरदशा से जा रहे हैं, उनको भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे प्लेनेट है, जब वो कुछ पंगा लेते हैं तो वो दिल खोल के लेते हैं, और जब देने की बारी आई तो दिल खोल के देते हैं। बड़े बड़े अमीर भी शनि ने बनाए, बड़े बड़े गरीब भी शनि ने बनाए। बस शनिदेव की उपासना करें इस टाइम पे। 6 तारीख को मंदिर में जाकर शनिदेव की से सामने हाथ जोड़ना, या अगर मंदिर नहीं जा सकते कोई रीजन की वजह से, शनिदेव का बस स्मरण करना, या उनकी
मूल मंत्र का जाप करना, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि तम शनैश्वरम। नमामि शनिश्चरम्। इस मंत्र के जाप से ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और जो लोग इतना बड़ा नहीं जाप कर सकते, उनके लिए भी ऑप्शन है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इतने जाप से भी आपको बहुत बहुत लाभ मिल जाएगा। तीनों दृष्टियां जो शनिदेव की है, नीच दृष्टि पे भी वो थोड़ा सा असर अच्छा होगा। शतभिषा नक्षत्र वाला वीडियो देखेंगे तो आपको और उसमें एग्जैक्टली ज्ञान मिलेगा कि किस तरह से इनकी जो नजरें है, जो इनके एस्पेक्ट्स है, उस पर हमें आराम मिलेगा। इनकी जो आपके पुत्र स्थान पर, आपकी क्रिएटिविटी के स्थान पर, आपके संतान भाव पर जो सेकंड वाला दृष्टि पड़ रहा है, वहां भी आपको रिलीफ मिलेगी। इनफैक्ट 8th हाउस में डीप नॉलेज के लिए भी आप अब रेडी है, अब नई नॉलेज की तरफ बढ़िए। तो ये होगा एरीज यानी मेष लगन वालों के लिए। इन सिंपल वर्ड्स, मेष लगन इज इक्वल टू गेन्स, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बस उनको थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी पे उनके लगन पे एस्पेक्ट आ रहा है, और शनिदेव डिसिप्लिन के भी कारक हैं, तो डिसिप्लिन आपको जरूर बना के रखना है, तभी वो अपने जो लाभ है वो दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आकाश जी से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों हैं, दोनों पे आप अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन वालों की। वृषभ लगन वालों के लिए शनिदेव महाराज जब उदय हो जाएंगे 6 मार्च 2023 को, यानी कि जब सूर्यदेव के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे और अपनी नया जो उन्होंने घर संभाला है, मूल त्रिकोण राशि कुंभ, उसमें आके क्या देंगे आपको, क्योंकि आपके लगनेश के तो परम मित्र हैं वो, पर क्या देंगे आपको, आकाश जी बताएंगे। जी रोहित जी, देखिए शनिदेव इनके 6th हाउस में बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, और यहाँ पर 6 मार्च को वो उदय हो जाएंगे, यानी अपनी अस्तता से बाहर आ जाएंगे। अब शनि अस्त कब होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब सूर्यदेव के क्लोज कंजंक्शन में कोई भी प्लैनेट आता है तो वो अस्त हो जाता है। इसलिए काफी लोगों की कुंडली में, इनफैक्ट अगर 7 बिलियन पॉपुलेशन है तो उसमें से 2 बिलियन की कुंडलियों में हमेशा बुध देवता अस्त ही मिलेंगे आपको। शुक्र देवता भी कभी कभी अस्त मिलते हैं, क्योंकि ये सब सन के क्लोज अप्रोक्सीमिटी में रहते हैं और हमेशा सन के आगे पीछे ही ट्रांजिट कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस समय, क्योंकि 30 जनवरी को सूर्य देव ने शनि देवता को अस्त किया था, अब यहाँ पर वो उदय हो जाएंगे। दैट मीन्स कि राइट नाउ जो शनि देव अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठ के जो आपको प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, जो आपको लाभ नहीं दे पा रहे थे, वो देना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आके आपके बैठ गए हैं 10th हाउस में। 10th हाउस आपके प्रोफेशन का घर है, आपके करियर का घर है, आपके सोशल स्टेटस का घर है, आपकी हर तरह के कर्म का घर है। और वहां पर कर्म फलदाता के आके बैठ जाना, और वो भी अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण में। और अभी एक अच्छी बात ये भी कि वो अपना नक्षत्र भी चेंज कर रहे हैं, धनिष्ठा 15 तारीख, शतभिषा 15 तारीख से। तो ये आपके लिए बहुत हीलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ पर जो भी नौकरी पेशे लोग हैं, या जो भी बिजनेस पेशे लोग हैं, जिन लोगों को अपनी नौकरी या बिजनेस में अच्छे लाभ नहीं मिल रहे थे, या उनकी लाइफ में सब कुछ थम सा गया था, प्रमोशन का लेटर हाथ में आते आते चला गया, या हाथ आया मुंह ना लगा जिसे हम कहते हैं, ऐसी सिचुएशंस वाले जितने भी लोग थे, उन लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिट होगा ये। बहुत ब्यूटीफुल ये वाला, क्या बोलते हैं, कॉस्मिक इवेंट होगा। ये ट्रांजिट भी नहीं, ये तो कॉस्मिक इवेंट है, कि जहां पर शनिदेव अपनी अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे, एंड सूर्यदेव अब उनसे आगे चलेंगे। क्योंकि सूर्य और शनिदेव का जो साथ का साथ हमेशा भी अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर ना हमें एक चीज बहुत समझने की जरूरत है, डिग्री के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बिकॉज शनिदेव अभी बाल अवस्था में है, और सूर्यदेव का इस टाइम पर उनके साथ रहना बहुत प्रॉब्लम वाला क्रिएट करता है। बट यही शनिदेव, अगर बाय चांस एग्जाम्पल ले लो, ये शनिदेव होते 22 डिग्रीज के, और तब सूर्यदेव आता, तो ये दोनों मिलकर आपको अच्छा इफेक्ट देते हैं। इसका रीजन ये है कि शनिदेव बचपन में काफी सन के साथ डिफरेंसेस थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनकी सन के साथ डिफरेंसेस सारी खत्म हुई। हमारे प्रभु श्री ओम शिव शंकर जी की वजह से सारी चीजें, प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हुई। तो उसके बाद से वो दोनों आपस में भी समा हो गए, यानी अच्छे रिजल्ट देने लगे।
तो जो लोग हमेशा ऐसी ही कुंडली देखे मतलब ओहो शनि सूर्य के घर में है, खराब करेगा। आप देखिए कि शनिदेव किस डिग्री पर बैठे हैं। अगर वो अपनी बाल अवस्था से निकल के अपनी यूथ अवस्था में आ गए, यूथ अवस्था से निकल के अपने क्या बोलते हैं ओल्ड अवस्था में आ गए, या कहते हैं जैसे मैच्योर हो गए, राइट, 19 डिग्री के ऊपर चले गए, दैट मीन शनिदेव सूर्य देव के घर पर भी आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि वो टाइम पर उनकी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो यहाँ पर आपको 10th हाउस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड बहुत अच्छे न्यूज़ सुनने को मिलेंगे। अगर आप विदेश जाने के भी प्लान कर रहे हैं, तो ये टाइम भी बहुत सही है, क्योंकि शनिदेव की दोनों दृष्टियाँ देखिए, विदेश के घर में यानी 12वें घर पे पड़ रही है, वहाँ नीच की दृष्टि पड़ रही है, दूसरी दृष्टि पड़ रही है उनके सूर्यदेव के घर में, जो है आपका 4th हाउस, तो 4th हाउस आपका कोई हिसाब से डिस्टर्ब होता है, तो आप फॉरेन की यात्रा करते हैं, और उसी तरह से 7th हाउस पे देख रहे हैं, तो जो लोग फॉरेन में ऑलरेडी है और अपना घर बनाना चाहते हैं, कोई नए घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। यहाँ पर शनिदेव 10th हाउस में हमेशा एक और चीज़ याद रखना, पॉलिटिक्स से भी अच्छा या गवर्नमेंट से भी अच्छा आपको लाभ दिला सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट में कुछ अपना काम कराना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा टाइम होगा। सो ओवरऑल अगर मैं आपको एक सिंगल वर्ड में करूँ कि सैटर्न उदय यानी शनिदेव का कंबशन से बाहर आना इज इक्वल टू जॉब करियर ग्रोथ, वेरी सिंपल। आपकी आवाज नहीं आ रही रोहित जी। जी, हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कीजिए और शनिदेव का जो मूल मंत्र है बी डिसिप्लिन्ड, बी ऑनेस्ट एंड बी ट्रूथफुल, उसे मत छोड़िएगा बस, वो छूटा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अब बढ़ गए हम मिथुन लगन की तरफ, लेकिन जो लोग चैनल के लिए नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर कंसल्टेशंस कोई चाहता है तो वेरी इजी, नीचे डिटेल्स दी गई हैं, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, किसी पे भी डिटेल्स भेज के आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिथुन लगन वालों की बात करेंगे, उनके लिए शनिदेव महाराज जब अब उदय हो रहे हैं 6 मार्च 2023 को, क्या खास उनके लिए लेके आ रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, मिथुन लगन वाले सारे आ गए होंगे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पर शनिदेव अपने कंबंशन से बाहर निकल रहे, यानी वो अस्त थे और अब अस्त अवस्था से बाहर निकलेंगे। अस्त अवस्था क्या होती है पहले मैं आपको वो बता दूं। अस्त अवस्था में जब भी सूर्य के नजदीक कोई भी प्लैनेट आ जाता है, तो सूर्य देव की तेज और रोशनी से वो अस्त हो जाता है। अस्त मतलब उसके ऊपर शैडो बन जाता है, वो डार्कनेस में चला जाता है। जिस तरह सूर्य देव को माना गया है कि सूर्य देव ग्रहों के राजा है, राइट, इतने तेजस्वी है और सारे ग्रह उनके ही आसपास घूमते हैं, तो जब भी वो किसी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, तो वहां पर वो उसको कंबस्ट कर देते हैं। तो इसी तरह शनिदेव को उन्होंने कंबस्ट किया था 30 जैन 2023 से 17 जैन को ही उन्होंने बस ये घर में एंट्री की थी, अपने घर में जो मूल त्रिकोण घर है, और यहाँ पर आके 10 दिन बाद ही 12 दिनों में सूर्य देव ने उन्हें अस्त कर दिया, तो वो अपनी डिग्री भी नहीं ले पाए थे। अब वो करीब कहीं कहीं 5.5-6 डिग्री के करीब आ रहे हैं, और 6 डिग्री होते होते वो 15 तारीख को पहुंच जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, जो उनके मित्र का नक्षत्र है, जो है राहु देव। और यहाँ पर शनिदेव बहुत अच्छे फल देते हैं। अब राइट नाउ जिन लोगों के भाग्य से रिलेटेड सारी चीजें रुकी हुई थी, जैसे किस्मत ही नहीं चल रही है, मेहनत भी हो रही है, सब खुश भी है, बॉसेस भी बड़े खुश है, हर तरह से मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिनके भाग्य में मतलब बोलते ना कि हायर स्टडीज के लिए हमने अप्लाई किया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ऐसे सब लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम आ गया है, क्योंकि शनिदेव जैसे ही अस्त अवस्था से बाहर निकलेंगे, वो सबसे पहले आपके रुके हुए सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो जा रहे हैं अब शतभिषा नक्षत्र में। दैट मीन्स उनके अंदर नेचुरली जो पावर, जो एनर्जी अब आने वाली है, वो है हीलिंग की। वो हील करेंगे, ये हाउस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसे हील करेंगे। और यहाँ पर शनिदेव भाग्य स्थान में बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत परम मित्र का उनकी कुंडली है। और सोचिए कि मरकरी देव, बुध देवता ने शनि देवता को, उनकी भी एक कहानी है जो मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि किस तरह बुध देवता को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन किस शनि देव ने किस तरह सपोर्ट किया, जब वो एक क्या बोलते हैं, एक इन टुडेज वर्ल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही कहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिटवीन मून एंड जुपिटर देवता की जो वाइफ थी तारा, उनके साथ जब उनका हुआ ये, लेकिन सब देवीय योजना ही होती है। हमें लगता है कि अरे भगवान ऐसे कैसे कर सकते, क्या है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये सब दैवीय योजना होती है। मरकरी का जन्म होना था,
और वो इसी तरह होना था। अगर उसमें मून और जुपिटर की जो वाइफ है उनके अंश नहीं होते तो मरकरी कभी पैदा नहीं होता। इसीलिए मरकरी को पैदा होना था, यानी बुध देवता को होना था पैदा, इसलिए ऐसा हुआ था। तो बुध देवता ने शनि देवता को कहा कि शनिदेव, मैं आपको अपने 2 ऐसे घर दूंगा जो दुनिया को मतलब एक ऐसे रास्ते पे लेके जाएगा कि धर्म के रास्ते पे, कर्म के रास्ते पे लेके जाएगी। तो आपका उद्देश्य इस टाइम पर धार्मिक काम करने का होना चाहिए, धर्म से रिलेटेड थोड़ा सा डोनेशन करने का होना चाहिए, धर्म से रिलेटेड अपने गुरुओं को, अपने पिता का आदर करने का होना चाहिए, अपने से उम्र में जो बड़े लोग हैं उनकी मदद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए इस टाइम पे शनिदेव सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी करने वाले हैं। यहाँ से जो 3 दृष्टियां शनिदेव की, तो आपको गेन्स जो आपके रुके हुए थे वो भी आ जाएंगे। आप अगर कम्युनिकेशन में या कहीं आपको कोई ट्रैवल की बात थी या कोई हायर एजुकेशन से वीजा ट्रैवल की बात थी, वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और वहीं वहीं आपके अगर रोग, अगर आपको कोई ऋण और शत्रु, यहाँ पे शत्रु, रोग और ऋण, जो लोग आपको तकलीफ देते हैं, वहां पर भी आपको रिलीफ और हीलिंग पावर शनि देवता की देखने को मिलेगी। यहाँ पर शनिदेव क्योंकि आपके 6th हाउस में देख रहे हैं, तो आपको इस टाइम पर शनिदेव की उपासना करना बहुत बहुत जरूरी है। आप सिर्फ हाथ जोड़कर नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम, इस मंत्र का पाठ करें। और अगर आपको ये मंत्र डिफिकल्ट लगता है या प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, तो आप करिए ओम शम शनिश्चराय नमः। ये सिंपल पाठ करने से, या इस मंत्र का 1 बार करें, 108 बार करें, 1008 बार करें, 1,08 बार करें, बस दिल से करें, तो आपको शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मंत्र चैंटिंग से एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो उस प्लैनेट की एनर्जी को हमारे बॉडी के साथ न्यूट्रलाइज करती है, ताकि हम अपना कोई भी डिसीजन उस प्लैनेट के डिसिप्लिन में लेकर, राइट? क्योंकि कोई प्लैनेट आके फिजिकली तो हमें कोई तकलीफ देता नहीं, सब कुछ हमारे ब्रेन और हार्ट के थ्रू होता है और कॉन्शियसनेस के थ्रू होता है। ये कॉन्शियसनेस को बैलेंस आउट करता है। आपने एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे जहां पर साउंड बजने से किस तरह से कांच के टुकड़ों को रख के वो अलग अलग शेप ले लेते हैं, राइट? उसी तरह से ये साउंड हमारे बॉडी के अराउंड एक ऑरा क्रिएट करते हैं, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। जी रोहित जी। जी, बिल्कुल सही कहा। और जब आप ये मिथुन लगन वालों की कुंडली देख रहे थे, तो मुझे मेरे जो परम मित्र हैं उनका याद आ गया कि कैसे उन्होंने 2 डिफरेंट लाइव में आपको कॉल किया डिफरेंट नाम के साथ, और आपने सही प्रेडिक्शन की बिल्कुल, क्योंकि करोड़ों रुपया उनका फंसा हुआ है पिछले बहुत टाइम से, क्योंकि शनिदेव अष्टम में चल रहे थे। अब आ तो गए हैं कुंभ राशि में, लेकिन वहां रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो वो परेशान है। तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, अगर वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, अब शनिदेव आ गए हैं, आपके भाग्य में बैठे हैं, और जहां वो बैठते हैं विस्तार करते हैं, तो विस्तार होने वाला है, बस तैयार हो जाइए। और आगे बढ़ते हैं, अब कर्क लगन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं, चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कंसल्टेशंस के लिए सोच रहा है अगर कोई, तो नीचे डिटेल्स दी गई हैं स्क्रीन पे, कभी भी आप मेल या व्हाट्सएप नंबर के जरिए कंसल्टेशन पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्क लगन वालों की बात करते हैं। 6 मार्च 2023 वो दिन जब शनिदेव एक लंबे दिनों के बाद निकलेंगे सूर्य देव की छाया के अंदर से, और एक्टिव हो जाएंगे, फिर से सज्ज हो जाएंगे सबको रिजल्ट देने के लिए। क्या लेके आ रहे हैं उनके लिए? जी रोहित जी, शनिदेव अभी फिलहाल इनके 8वें घर में बैठे हैं और इनकी मूल त्रिकोण में बैठे हैं। चंद्रदेव और शनिदेव की आपस में मित्रता ही है, कोई इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए शनिदेव को 8वां घर दिया है, जो घर है रिलेटेड टू डीप रिसर्च एंड नॉलेज एंड सडन अप्स एंड डाउन्स। यहाँ पर इनहेरिटेंस भी शनिदेव को ही दिया गया है, शनिदेव ही इनहेरिटेंस दिलाते हैं। और यहाँ पर अगर डीप नॉलेज, विद्या या कोई ऐसा काम जो रिसर्च का हो, वो भी शनिदेव की कृपा से ही होता है। इस टाइम पर शनिदेव अस्त है और अस्त अवस्था से, यानी अपने कंबशन से बाहर आ रहे हैं। अस्त कब होता है प्लैनेट? जब वो सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है। तो 17 तारीख को, यानी मकर संक्रांति के बाद, जब शनिदेव ने यहाँ ट्रांजिट किया, तो सूर्यदेव मकर राशि में थे, लेकिन उन्होंने 31 जैन 30 जैन के करीब से उन्होंने शनिदेव को अस्त अवस्था में डाला, क्योंकि वो इस घर में आ गए। अब इस घर में आके उन्होंने अस्त अवस्था में डाला। और ये भी याद रखिए कि शनिदेव अगर पूरा पिछले घर में सूर्यदेव पिछले घर में भी बैठे हो, तो वो जब डिग्री पे आ जाए अपनी प्रॉपर, तो वो अलग प्लैनेट को अस्त कर देते हैं। तो इसका ये मतलब भी है कि कभी कभी हम
ऐसे भी चार्ट्स देखते हैं रोहित जी जहां पर 10 नंबर मतलब जैसे 7 नंबर राशि में अगर सूर्यदेव बैठे हैं और 8 नंबर में शुक्रदेव बैठे हैं, तो 8 नंबर में शुक्रदेव को भी अस्त कर देते हैं, उनकी इतनी पावर है, लाइक ही सो पावरफुल, इसलिए उन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर शनिदेव आपके 8th हाउस में आके बैठे हैं, तो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू 8th हाउस, दैट इज सबसे पहली बात इलाज। अगर आप कोई ऐसी बीमारी के थ्रू जूझ रहे हैं जहां पर आपको आपका इलाज पॉसिबल नहीं था या डिटेक्ट नहीं हो रही थी या आपको पता ही नहीं चल रहा था किसी को कि इसको क्या हो गया है, क्यों हो रहा है, ऐसी हिडन बीमारियां आपकी अब सामने आएगी, क्योंकि शनिदेव कुछ ही दिन में सतविषा नक्षत्र में भी जाने वाले हैं और अभी से वो अपनी एनर्जी का सारा बोलते ना, ये कॉस्मिक इवेंट जो हो रहा है जहां पर शनिदेव अस्त अवस्था से बाहर आएंगे, ये ऑलरेडी वो टाइम है जहां पर वो अपना हीलिंग पावर दिखाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जिन्हें भी 8वें घर को जिन्हें भी प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू देयर इन लॉज, रिलेटेड टू उनके इनहेरिटेंस की, अगर उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति में कहीं बहुत दिन से या कहीं बहुत टाइम से उन्हें लड़ाई करनी पड़ रही है या कोई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वो सब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ पर जिन लोगों के करियर में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पर उनको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, उनको भी अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस है। सेकेंडली, जिन लोगों के धन बैंक बैलेंस खत्म हो रहे थे, बैंक बैलेंस में से पैसा बस निकले जा रहा था, निकले जा रहा था, आ ही नहीं रहा था, अब उनके लिए पैसे भी आने के चांसेस है, क्योंकि 8th हाउस वापस अचानक धन मिलने का भी एक संकेत देता है। यहाँ पर हमें 6 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में सिर्फ एक ही चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि 8वां घर एक्सीडेंट्स का भी घर माना जाता है, तो इस टाइम पे अपनी वाहन बाकी सब जो भी चीजें उसको थोड़ी संभाल कर चलाए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव थोड़ा सा आपको ना ऐसे ओवरवेल्म हो जाते हैं ना, जब हम कि हाँ भाई अभी तो सब ठीक हो रहा है, वेरी गुड, तो ना मतलब खुशी खुशी में मजा मजा में कहीं आप कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। सो देखिए, शनिदेव यहाँ पर इस कर्क राशि वालों के लिए 7th हाउस को भी रूल करते हैं और 8th हाउस को भी रूल करते हैं, तो 7th हाउस से रिलेटेड जो सुख है, जैसे अपनी पत्नी का सुख या पत्नी के ससुराल से सुख, वो भी आप इस टाइम पे देख सकेंगे। और बच्चों से अगर कोई चीज रुकी हुई है या मन मुटाव है या कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू किड्स, या बच्चे आपकी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस टाइम पे ये बहुत बहुत अच्छा टाइम है। जैसे शनिदेव अस्त अवस्था से बाहर आए, आप ट्राई करिए, आपके घर में गुड न्यूज आने के बहुत चांसेस होंगे। सो रोहित जी, ओवरऑल कर्क लगन वालों के लिए भी वेरी वेरी गुड ट्रांजिट, और यहाँ पे शनिदेव इनको बहुत बहुत ज्यादा कृपा देंगे। बट यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि शनिदेव आपके 8th हाउस में बैठे हैं, तो 8th हाउस जो है वो हाउस ऑफ लॉन्जिटिविटी भी होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि उम्र कैसी होगी, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए। यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए अति आवश्यक है इस पूरे ट्रांजिट में। जब तक शनिदेव यहाँ से निकल के आगे 9वें घर में नहीं जाते नेक्स्ट 2.5 साल में, तब तक आपको महामृत्युंजय का जाप करना इस अति अति आवश्यक। सो आई होप कि यह ट्रांजिट आपका बहुत अच्छा हो, एंड ईश्वर से मैं स्पेशली कृपा और क्या कहते हैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब पे कृपा बनी रहे। थैंक यू। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कर्क लगन वालों की बात है तो देखिए, जो लोग शनि की महादशा, अंतर्दशा से जा रहे हैं, उनको तो बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि उन पे तो पूरे इफ़ेक्ट्स आने हैं इस चीज़ के। इसलिए आप लोगों को शुभकामनाएँ, अच्छा ही अच्छा हो, बढ़िया ही बड़ा हो। अब हम सिंह लगन की ओर बढ़ने वाले हैं। आप चैनल के लिए अगर नए हैं, तो एसी एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कंसल्टेशंस आकाश जी से चाहते हैं, तो डिटेल्स नीचे दिए गए हैं, मेल आईडी भी और व्हाट्सएप नंबर भी। किसी भी टाइम इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको कंसल्टेशंस मिलेगी। आगे बढ़ते हैं सिंह लगन वालों के लिए। जैसे कि आकाश जी ने बताया कि सूर्य और शनि मित्र नहीं है, इस भ्रम से बाहर आइए, ये पिता पुत्र हैं, पुरानी बातें भूल जाइए। अब जब शनिदेव उदय हो रहे हैं और अपने ही पिता के उससे बाहर आ रहे हैं साये से, तो कैसा रिजल्ट देंगे सिंह लगन वालों के लिए, आइए देखते हैं। सिंह लगन वालों के लिए शनिदेव इनके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है हमारा, क्योंकि एक समय के बाद जब हम पारिवारिक जीवन में एंटर कर लेते हैं, जब हम परिवार अपना बसा लेते हैं, जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, राइट, तब हमें पार्टनर्स की जरूरत होती है, और 7th हाउस हाउस ऑफ पार्टनर्स है। यहाँ पर से देखें तो शनिदेव यहाँ पर कंबस्ट है। अब कोई भी प्लैनेट या शनिदेव या कोई भी प्लैनेट जब अस्त होता है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि कॉस्मिक इवेंट है, क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा जो है वो हर हर इसमें से एक एक महीने में ट्रांजिट करके 12
राशियों में पूरे साल में गोचर करते हैं, इसलिए 1 साल हम कहते हैं उसे, राइट? अब यहाँ पर जब वो यहाँ से ट्रांज़िट कर रहे हैं आउट आगे जाने के लिए, तब वो जो अपना तेज है उसको अपने आगे लेके जा रहे हैं अब। तो इसीलिए जो शनिदेव है वो उनके अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे। सूर्य के नजदीक में डिग्रीज में अगर कोई भी आ जाए प्लैनेट, तो वो अस्त कर देते हैं उसे। जिस तरह से वो अब इन्हें करे, अब आगे जाके वो मरकरी को अस्त करेंगे, राइट? उसके बाद राहु को करेंगे। तो यहाँ पर ये उनका चलता ही रहेगा, उनका काम है, वो हर महीने में एक एक घर चेंज करते हैं। यहाँ पर शनिदेव ने 17 जनवरी को ट्रांजिट किया था आपके 7th हाउस में, और यहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं क्योंकि ये उनका खुद का घर है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये लियो यानी सूर्य देव की ही लगन है। अब आपके चार्ट में अगर सैटर्न और सन जैसी डिग्री में बैठे, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स और एक्यूरेट देखने मिलेंगे। पर यहाँ पे जनरली शनिदेव यहाँ पर सेपरेटिव टेंडेंसी अपनी दर्शाते हैं ये 6 डिग्री तक। लेकिन 6 डिग्री खत्म होने के बाद जब वो सतविषा नक्षत्र में जाते हैं, तो वहीं पे वो शनिदेव जो सेपरेटिव टेंडेंसी करते थे, वही शनिदेव आपको आपकी पार्टनरशिप्स और आपके सब प्रॉब्लम्स को हील करने का काम करते हैं। हीलर, ही इज अ नेचुरल हीलर। शनिदेव सिर्फ कर्मों का ही फल देते हैं। अगर आपके कर्म खराब होंगे तो आपके फल खराब होंगे, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फल अच्छे मिलेंगे। उसी तरह ये 7th हाउस में बैठकर जब ये सतविषा नक्षत्र में 15 तारीख को जाएंगे, तो 6 से लेके 15 के बीच में आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप सुधरेंगी। अगर आपकी वाइफ, हस्बैंड या आपके बिजनेस पार्टनर्स या आपके जनरल पार्टनर्स इन लाइफ, जहां भी आप जिनके साथ भी काम करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर अब एक हीलिंग एनर्जी आ जाएगी, बहुत अच्छी एनर्जी आ जाएगी। आपका भाग्य अचानक से आपके साथ काम करने लगेगा। इनफैक्ट आप लगन में, आपको डिसिप्लिन में रहना भी अभी थोड़ा सा स्टार्ट करना होगा। अब लगन में जब ये दृष्टि जाती है, तो यहाँ पर शनिदेव डिसिप्लिन डिमांड करते हैं कि आप डिसिप्लिन अपना रखें, तो मैं आपको आपके अच्छे रिजल्ट्स दूंगा। उसी तरह जो 4th हाउस में आपके ये शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ से ये डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस, और अगर मदर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो रिलेटेड टू हेल्थ, तो यहाँ पर वो उसे हीलिंग इफेक्ट में बदल देंगे। तो शनिदेव का ये वाला जो ट्रांजिट है, या ये वाला जो कॉस्मिक इवेंट है जहां पर वो अस्त अवस्था से बाहर आ रहे, ये एक बहुत बेनिफिक इवेंट है सबके लिए। और उसके बाद जो 15 तारीख से शनि देवता हो जाएंगे सतविषा नक्षत्र में, वो तो एक एक एक्सपीरियंस ऐसा होगा जो आप बिलीव नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट कितने सालों के बाद ये वाला एक्सपीरियंस आपको करने मिलेगा। सो एक बहुत अच्छा टाइम। बस इसमें 7th हाउस रिलेटेड टू जो भी थोड़ा सा पाठ पूजा जो आप करना चाहें, इसमें लक्ष्मी माता की उपासना करें, विष्णु जी की उपासना करें, क्योंकि विष्णु देव कहते हैं कि मेरी लेफ्ट आंख में जो रोशनी है वो है सूर्य। इतने पावरफुल है विष्णु देव कि उनकी आंखों के अंदर एक छोटा सा सूर्य बसता है, जिस सूर्य के अंदर 100-200 पृथ्वी बस जाए। ठीक है, तो विष्णु जी की आंखों में हजारों सूर्य बसते होंगे, उसमें से ये भी सूर्य है। तो आप विष्णु देव की उपासना करें, लक्ष्मी माँ की उपासना करें, आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। एंड आई होप कि लियो लगन वाले का ये वाला कॉस्मिक इवेंट बहुत अच्छा इवेंट हो। बिल्कुल आपने सही कहा, एक अच्छा इवेंट होगा, और क्योंकि इनके साथ में घर में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिलेशन पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ बहुत बढ़िया अच्छा रिलेशन विस्तार करेंगे वहाँ पे। बस इनको शनिदेव का वही जो है कि डिसिप्लिन रहना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ऑनेस्ट रहना है, और पूरी तरह से आपको अपनी वाइफ के प्रति ईमानदारी यहाँ पर दिखानी है, अपने पार्टनर के प्रति। आगे बढ़ते हैं, और अब क्योंकि हम बढ़ रहे हैं वर्गो यानी कि कन्या लगन वालों की, और उससे पहले अगर आप चैनल के लिए नए हैं, आज ही आपने देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप कंसल्टेशन आकाश जी से चाहते हैं, तो डेफिनेटली डिटेल्स स्क्रीन के नीचे हमेशा रहते हैं, कभी भी संपर्क कर सकते हैं मेल या व्हाट्सएप के जरिए। कन्या लगन वालों के लिए शनिदेव महाराज 6 मार्च 2023 को जब उदय हो जाएंगे और आ जाएंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, वो भी दुश्मनों के घर में, तो क्या करेंगे आकाश जी? जी रोहित जी, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, दुश्मनों के घर में। ये जो 6th हाउस है, ये ना दुश्मनों का घर है, और ये खाली फिजिकल दुश्मनों का घर नहीं है, मेंटल दुश्मनों का भी घर है। जिस तरह से हमारे हमारे लिए लोन, यानी हमारे लिए जो हम कर्जा लेते हैं, वो एक बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, क्योंकि किसी से छुपी नहीं है। फिर हर महीने जब भी सैलरी या पैसे आए, तो सीधा वो घर की किस्त में चली जाती है, क्रेडिट कार्ड केस में चली जाती है, गाड़ियों केस में चली जाती है, क्योंकि हमें लग्जरी चाहिए, राइट?
और यहाँ पर एक और चीज़ का हम जो देखते हैं वो है रोग, यानी आपके डिजीज़ेज़। इस घर से हम डिजीज़ेज़ को देखते हैं। अब रोहित जी, यहाँ पर शनिदेव अस्त अवस्था में थे। यहाँ पर शनिदेव ने ट्रांजिट किया था जस्ट 17th को, राइट? 17th ऑफ जैन को, और अस्त अवस्था में चले गए, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद सूर्यदेव ने यहाँ पर अपना ट्रांजिट किया, और उसके बाद उनकी डिग्री और उसके बीच में आने के बाद शनिदेव यहाँ पर अपना अस्त हो गए। अस्त मतलब प्लैनेट कंप्लीटली इतनी इतनी रोशनी में वो बस अंधेरा हो जाता है उस पर। यहाँ पर वो अपनी इफेक्ट दे नहीं पाता। अब रोहित जी, इसका एक सिंपल साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी ये तरंगे जो हमारे को अंतरिक्ष से हमारे तक आती है, बस वो स्टॉप हो जाती है, तो इसलिए हमारे पे कोई असर नहीं होता वो टाइम पे। यहाँ पर वो 30 जनवरी से अस्त हुए थे, और 6 मार्च को, यानी 5 मार्च की रात को, पर 6 मार्च से इफेक्टिवली शनिदेव हो जाएंगे उदय, यानी उसके ऊपर से टोटल सन की पूरी एनर्जी का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और सन आगे बढ़ेंगे, और शनिदेव यहाँ पर हो जाएंगे एक्टिव। और एक्टिव होके जो भी काम इस 6th हाउस से रिलेटेड रुके हुए थे, जैसे कोर्ट केसेस में आपको कुछ हो ही नहीं रहा है आपका, आप इतने ट्राई कर चुके हैं, आप इतना कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रही बात, तो यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, जो आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, जो आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, जो आपको ना मानसिक तरीके से भी बहुत प्रॉब्लम दे रही है, जो आपको बहुत सारे हॉस्पिटल में खर्चे करने पड़ रहे हैं, रिलेटेड, देखिए आपके शनिदेव की दृष्टि जो है वो 12वें घर पर है। यहाँ पर हॉस्पिटल में खर्चे करने अगर पड़ रहे हो, कोर्ट में, कचोरियों में खर्चा करना पड़ रहा है, ये सब पे थोड़ा-सा स्टॉप हो जाएगा। ये सब अब हीलिंग साइड पे चला जाएगा। ये सब में अब आपको रिजल्ट्स मिलके आप आगे बढ़ने लगेंगे। और वहीं पर जो 6th हाउस से रिलेटेड आपके शत्रु है, जो आपको बहुत तंग कर रहे थे, जो आपको परेशान करके रखा था जिन्होंने, उनकी तो अब खैर नहीं, क्योंकि शनिदेव अब आ गए हैं अपने रियल फॉर्म में। अगर किसी ने अपने स्वार्थ के लिए या अपने इंटेंशनली अगर आपके ऊपर कोई तरीके का प्रॉब्लम डाला है, तो शनिदेव उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप ही गलत है और आपने किसी और को परेशान करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा कि शनिदेव अब भी आपके 12वें घर ऑफ लॉस के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपको लॉस करवा देंगे। सो यहाँ पर हर इंसान को लगता है कि मैंने गलती नहीं की, सामने वाले ने की, लेकिन शनिदेव को पता है किसने गलती की है भाई। ओके? तो शनिदेव से तो हम कुछ छुपा नहीं सकते। यहाँ पर रोहित जी, 8वें घर पे दृष्टि है, 12वें घर पे दृष्टि और 3rd हाउस पे दृष्टि है। 8वें घर और 12वें घर की दृष्टि को तो हम अच्छा मानेंगे, और शनिदेव यहाँ पर बैठकर, दुष्टान में बैठकर ये अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, क्योंकि ये पाप ग्रह का इनको माना गया है। उसी तरह ये 3rd हाउस में देखकर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में भी अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे। पर इस समय शनिदेव से एक्स्ट्रा प्रभाव लेने के लिए, एक्स्ट्रा उनसे गेन्स लेने के लिए आपको शनिदेव की उपासना करनी होगी, एक सिंपल मंत्र के साथ, जो है नीलांजनम समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम्। ये मंत्र, या तो अगर आप इतना लंबा मंत्र नहीं याद है, आपको नहीं कह सकते, तो आप बोलिए ओम शम शनिश्चराय नमः। अब इसका 1 जाप करिए, 1000 जाप करिए, 1 लाख जाप करिए, 10 लाख जाप करिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन दिल से अगर आपने 1 बार जाप भी किया, तो भी शनिदेव आपको वही इफ़ेक्ट देंगे, जो आप 1000 बार करने पे करेंगे। क्योंकि भगवान हमेशा अपनी भावना देखता है, राइट? हमारी भावना देखता है, और अगर दिन-रात भगवान का नाम लेते रहे, तो फिर देयर इज़ नो यूज़। इसीलिए कर्म करो और भगवान को याद रखो कर्म में, ताकि अच्छे कर्म करो। सो रोहित जी, ये है वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए जो मैंने जी। बताया। जी, ये बात थी कन्या लगन वालों के लिए, और शुभ रहे आपके लिए, शनिदेव का उदय होना आपके लिए शुभ-शुभ समाचार आएँ, ऐसी हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान से। आगे बढ़ते हैं, और जो लोग नए हैं, पहली बार इसी एस्ट्रो पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बहुत धन्यवाद होगा। और जो कंसल्टेशंस आकाश जी से चाहते हैं किसी तरीके से, तो चैनल के नीचे डिटेल्स होती है, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बात अब तुला लगन वालों की।
तुला लगन वालों के लिए शनिदेव महाराज 6 मार्च 2023 को जब उदय होंगे, तो कैसा उदय उनके लिए होगा, जानते हैं। रोहित जी, यहाँ शनिदेव इनके 5th हाउस में बैठे हैं। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। फिलहाल 30 जनवरी से जब से ये यहाँ पर सूर्य की एनर्जी उदय कैसे होता है, प्लैनेट अस्त तब होता है जब सूर्यदेव उसके बहुत नजदीक डिग्रीज में हो, क्योंकि सूर्यदेव का तेज इतना ज्यादा है कि वो सब बड़े बड़े प्लैनेट्स, जुपिटर जैसे प्लैनेट्स को भी अस्त कर देता है। तो यहाँ पर, और हमें एज अ साइंस हमें पता है कि सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। और पहले कहा जाता था कि सन रिवॉल्व नहीं करता, पर अब तो पता चला कि सन भी अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है। तो दैट मीन्स हमारे जो वेद पुराण ग्रंथ जो इतने साल पहले बिना साइंस के, बिना टेलीस्कोपों के लिखे गए थे, वो कितने एक्यूरेट है। आज ही रोहित जी मैंने पढ़ा, और बहुत अच्छा पढ़ा मैंने एक किताब में, जहां पर लिखा था कि किस तरह हनुमान जी की उपासना सिंदूर से की जाती है। आपको, हाँ रोहित जी, आप कुछ कह रहे हैं? रोहित जी, जी, आप ये उपासना जो बता रहे हैं, ये खास तुला लगन वालों के लिए या सबके लिए हो सकती है ये? सबके लिए हो सकती है। ये बहुत अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ मैं कि हनुमान जी पर सिंदूर क्यों लगाते हैं, क्यों हनुमान जी को सिंदूर से ढक के रखते हैं, पता है आपको? हाँ, एक नहीं, दिन मैं हनुमान जी थोड़ा-सा भूल गया मैं। एक दिन हनुमान जी सीता माता के पास से गुजर रहे थे, तो सीता माता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी ने सीता माता से पूछा कि सीता माँ, ये जो आप अपने मांग में सिंदूर लगा रही हो, ये क्यों लगा रही हो? ये कहती है कि जब मैं अपनी मांग में सिंदूर भरती हूँ तो प्रभु श्री राम को बहुत पसंद आता है ये सिंदूर, और वो बड़ा खुश होते हैं मुझे देखकर। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर, और उनकी लंबी उम्र होती है। हाँ, उनकी लंबी उम्र होती है। तो हनुमान जी ने कहा कि अरे, ये तो ऐसी बात आपने कहा दी माता जी कि अब तो देखो। थोड़ी देर बाद जब राम और सीता वापस मिलके वहां से पास हो रहे होते हैं अपने दरबार से, तो देखते हनुमान पूरा शरीर पे सिर्फ सिंदूर से ही लपेटा हुआ है। राम ये दृश्य देख के बड़ा अचीव, राम भगवान कहते हैं कि हनुमान, ये तुमने क्या कर लिया? तो कहा, प्रभु, माता सीता ने कहा कि वो अपने मांग में सर पे इतना से सिंदूर लगाती है तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, आपकी क्या बोलते हैं, आपकी आपको अच्छा भी लगता है। तो मैंने सोचा कि जब माता इतने से सिंदूर लगा के आपको खुश कर सकती है, तो मैं तो आपका परम भक्त हूँ, मैं पूरा ही सिंदूर में नहा लेता हूँ ताकि आपकी उम्र इतनी लंबी हो जाए, मेरी मेरी पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि की उम्र आपको लग जाए। तो इसीलिए हनुमान जी, बिकॉज वो एक ब्रह्मचारी, फिर भी उनपे सिंदूर चढ़ता है। तो ये बहुत हमारे पौराणिक कथाओं में, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे वेद पुराणों में इतना लॉजिकल रीजनिंग छुपा हुआ है ना कि कोई कोई लोग जो इसे नहीं समझ पाते, वो इसे अलग ही वे में ले जाएंगे। तो लीब्रा एसेंडेंट वालों के लिए मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे, शनिदेव आपके 4th और 5th दोनों हाउस के मालिक है। यहाँ पर हम पारिवारिक सुख भी देखते हैं, यहाँ पर हम अपने संतान सुख भी देखते हैं। तो आपको हनुमान जी की उपासना 100% ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है? ये वैसे भी शुक्र देवता का ही, क्या कहते हैं, साइन है, और शुक्र देवता माँ पार्वती के और शिव जी के भी बहुत बड़े भक्त हैं, और माँ लक्ष्मी के भी बहुत बड़े भक्त हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना बहुत बहुत उत्तम होगा, क्योंकि वो भी शिव का ही एक रूप है। यहाँ पर इनके 5th हाउस में बैठेंगे शनिदेव, रोहित जी। और शनिदेव यहाँ पर जो भी इनकी क्रिएटिविटी में ब्लैकआउट हो गया था, जो भी इनकी हैप्पीनेस में ब्लैकआउट हो गया था, जो भी इनके गेम्स में ब्लैकआउट हो गया था, इनके रिलेशनशिप, लव लाइफ में लोग छोड़ के चले गए थे इन्हें, और इनकी मनी जहां तक जिस हिसाब से स्पेंड हो रही थी, ये सब चीजों पे एक थोड़ा सा फुल स्टॉप लगेगा। उसका रीजन है रोहित जी, की देखिए आप दृष्टि शनिदेव की जो पहली दृष्टि, नीच दृष्टि पड़ रही थी, वो इनके 7वें घर पे पड़ रही थी। 7वां घर होता है रिलेशनशिप्स का, और 5वें घर से भी लव लाइफ और रोमांस को देखा जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ रोमांस, ये सब ठीक होगी। उसी तरह यहाँ से जो 11वां घर है, जहां से गेन्स देखा जाता है, जहां से हम पैसा कमाते हैं, जहां से हम हमारे हमारे सपने बड़े होते हैं, हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, पर कुछ पूरा नहीं हो रहा था। इस समय वो सपनों के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे और आपको उसमें लाभ मिलेगा। उसी तरह से रोहित, जो इनका 2nd हाउस है, वो है धन, कुटुंब और वाणी का। ये अगर अपने मुंह से अपशब्द कह चुके थे किसी को, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, फैमिली में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, या पैसे अननेसेसरी खर्च हो गए थे, तो ये टाइम पे आपको वो सब रिकवर होने के चांसेस है, क्योंकि शनिदेव यहाँ से कुछ ही दिनों में, यानी 15 तारीख को, उसके लिए आप फुल वीडियो भी जाके देख सकते हैं, हमने लिंक में नीचे डाला है। शनिदेव 15 तारीख को
शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो राहु देवता का नक्षत्र और पहला पद जुपिटर के हिसाब से रूल होता है। तो इसीलिए वो यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। आप खुद सोचिए कि कोई अपने घर में आके कभी खराब प्रभाव क्यों देगा, राइट? उसी तरह शनिदेव यहाँ पर मूल त्रिकोण है, तो यहाँ पर इस कुंडली में यानी शुक्र देव ने उन्हें 2 डिपार्टमेंट दिए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस जो है चौथा घर, और डोमेस्टिक ऑफ पारिवारिक यानी संतान का सुख, यानी उनको दिया है लक, भाग्य का सुख। क्योंकि भाग्य स्थान इसलिए कहा जाता है फिफ्थ हाउस को, क्योंकि ये नाइन्थ फ्रॉम द नाइन्थ है, और यहाँ से देखते हैं हम कि पूर्व पुण्य, पुराने जन्मों के क्या कर्म हम करके आए। शनिदेव का इस टाइम पे यहाँ बैठना आपके लिए बहुत बहुत अति लाभदायक होगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। हनुमान जी की उपासना करें और शनिदेव का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः जरूर करें, क्योंकि फिफ्थ हाउस में हर वीडियो में कहता हूँ मंत्र चैंटिंग का हाउस है। इस हाउस से मंत्र चैंटिंग देखी जाती है। यहाँ पे मंत्र चैंटिंग करने से इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। माँ लक्ष्मी की भी उपासना करना, यानी श्रीम 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 ये जाप करने से भी शनिदेव एक्टिव होके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ऑल द बेस्ट लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं बहुत बहुत लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। आप चैनल के लिए अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम एसी एस्ट्रो देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप आकाश जी से कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन पा सकते हैं। बात वृश्चिक लगन वालों की हमने करनी है, क्योंकि वो मंगल देव का लगन है, तो वहां पर जब शनिदेव उदय हो जाएंगे उनके लिए, उनकी कुंडली में 6 मार्च 2023 को, तो ऐसा क्या खास करने वाले हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। उनके लिए कैसा रहेगा ये शनिदेव का उदय होना। जी रोहित जी, एक सेकेंड। हाँ जी, क्योंकि मंगल देव की तो दोनों ही राशियों पे शनिदेव की इस बार दृष्टि भी है, चाहे वो मेष राशि हो चाहे वृश्चिक राशि हो, और वो आए शनिदेव 17 जनवरी को और अस्त हो गए 30 जनवरी को। अब देखते हैं क्या होगा। रोहित जी सही कहा आपने। शनिदेव यहाँ पर 17 तारीख को एंटर कर चुके थे, जो बहुत बड़ा ट्रांजिट था इस साल का, उस पर भी हमने वीडियो बनाया था। और यहाँ पर वो 30 जैन को यानी 30 तारीख को जब मकर राशि में से सूर्य बाहर निकलकर यहाँ आने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो यहाँ पर उन्हें शनिदेव को अस्त कर दिया था। अब अस्त अवस्था से पूरे ऑलमोस्ट 1 महीने 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद शनिदेव को, अब एक्चुअली 1 महीने 4 दिन के बाद शनिदेव अब अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे, और बाहर आके ये फोर्थ हाउस से रिलेटेड गुड रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। इसका एक और रीजन है रोहित जी, क्योंकि शनिदेव यहाँ से शतभिषा नक्षत्र में भी आगे ट्रांजिट करने वाले हैं 15 तारीख से। तो 15 तारीख से ट्रांजिट करने के पहले पहले ही शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, ये सब जब भी, और जुपिटर देवता, ये जब भी ट्रांजिट करने वाले तो उसके पहले से ही गुड रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। इनफैक्ट मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, क्या पता अभी भी आपको गुड रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए होंगे शनिदेव के। शनिदेव यहाँ पर चौथा घर जो है डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस का, ये घर है हम देखते हैं यहाँ से वाहन सुख, ये घर हम देखते हैं कि हमारे मकान का सुख, ये घर से हम देखते हैं कि किस तरह हमारी माता से हमारा रिलेशनशिप है, माता की बीमारियों का घर, माता की देखते हैं कि माता की उम्र कैसी है, माता की परवरिश कैसी होगी, माता का सुख कैसा मिलेगा, राइट। इनफैक्ट यहाँ से ये भी देखते हैं कि मातृभूमि में कितनी प्रोग्रेस मिलेगी, मातृभूमि जहां पर आपका जन्म स्थान है उसमें आपको कितना प्रोग्रेस मिलेगा, कितनी वहां से आपको क्या बोलते हैं ऊर्जा होगी वहां पर। शनिदेव का यहाँ आना कुछ कुछ अच्छी चीजों का संकेत देता है। सबसे पहली बात, शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि जो आपके 10th हाउस पर पड़ी है करियर पे, राइट। भले आप मान लीजिए कि वो सूर्य देव का घर है, लेकिन शनिदेव की ये हीलिंग एनर्जी वाली दृष्टि होगी इस टाइम पर। अगर आप अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हैं या झेल रहे हैं, तो शनिदेव यहाँ थोड़ा उसे हील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेचुरली हर कुंडली के कर्म फलदाता शनिदेव ही है। शनिदेव ही आपको कर्मों का फल देते हैं। यहाँ से शनिदेव फोर्थ हाउस में बैठ के अगर आप मकान लेने की सोच रहे थे या मकान बेचने की सोच रहे थे, अच्छा भाव नहीं मिल रहा था, आपकी कोई लैंड हो, लैंड बेचने की सोच रहे थे, मकान बेचने की सोच रहे थे, कोई वाहन खरीदने या बेचने की सोच रहे थे और नहीं हो रहा था कुछ, तो ये टाइम पर आपको उसके लिए बहुत बहुत गुड टाइम है, आपको लाभ मिलेगा। और अगर मदर की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि देखिए आपके 6th हाउस में इनफैक्ट आपको भी पेट में एसिडिटी, गैस वगैरह, क्योंकि शनि एक गैसियस प्लैनेट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर आपको उससे भी लाभ मिलेगा। 4th हाउस में शनिदेव का इस तरह से गोचर होना, गोचर में आना, यानी सुख समृद्धि को बढ़ाता है।
तो इनकी दृष्टियों पे भी बहुत-बहुत लाभ होगा इस टाइम पे, जैसे ही हीलिंग दृष्टि हो जाएगी। फर्स्ट हाउस से रिलेटेड अगर आपका वेट बढ़ रहा था, अगर आप बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहे थे, इरिटेशन आ जाती थी, हमेशा आलस में रहते थे, तो यहाँ पर आपको अब डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव आपके पहले घर में देख रहे हैं और वो मंगल देवता की राशि है, तो मंगल देव चाहते हैं आपकी ऊर्जा ज़्यादा रहे आपकी बॉडी में, आप ज़रा थोड़ा एक्टिव रहे, शनिदेव आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे। यहाँ पर आपको शनिदेव आपके चौथे घर में बैठे डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस के, और ये मंगल देवता का घर है, तो यहाँ पर हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत-बहुत लाभकारी होगा, और शनिदेव का मंत्र यानी ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका मात्र जाप से आपको बहुत-बहुत लाभ मिलेगा। तो आई होप कि ये वाला ट्रांजिट आपके लिए बहुत-बहुत ब्यूटीफुल, बहुत-बहुत अच्छा हो, और स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों की सारी डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस वापस आ जाए उनके पास। रोहित जी, मतलब ये उन 6 लग्नों में से है जो जहाँ पर इनको अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। जी, सभी लग्नों के लिए हमारी कामना है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो शनिदेव का, क्योंकि वो उदय होने जा रहे हैं। आप चैनल के लिए नए हैं, आपको सुन के अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो आकाश जी से कंसल्टेशन चाहते हैं, वेरी सिंपल, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे हम धनु लगन वालों के लिए यानी सैजिटेरियस के लिए, कि शनिदेव जब 6 मार्च 2023 को उदय हो जाएंगे तो इनके जीवन में क्या प्रभाव होगा, इनके जीवन में कहाँ विस्तार होगा और कहाँ पर इनको गुड न्यूज मिलने वाली है। तो फिर बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए शनिदेव का उदय होना किस तरह के रिजल्ट लेके आएगा। बड़ा दिलचस्प है ये देखना, आइए देखते हैं। जी रोहित जी, थैंक यू। सॉरी। धनु लगन तक आते-आते गला एकदम सूख जाता है। नहीं नहीं, रीजन वो नहीं है, हमें तो अभी 40 मिनट है वीडियो बनाते बनाते, सुबह से जो कंसल्टेशंस चल रही हैं, लगातार बोलना पड़ रहा है, वो एक मेजर और रीजन जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको भी पता होगा कि अरे ये तो आकाश जी अभी थोड़ी देर पहले तो हमसे बात कर रहे थे, क्योंकि 10:30 हो गए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उनको पता चल जाएगा कि एनीवेज, चलो एवरीथिंग सबका भला हो। सैजिटेरियस लोगों की बात करें, यानी धनु की, यानी धनु लगन के मालिक है जुपिटर देवता, राइट? और जुपिटर देवता इस वक्त अपने ही घर में विराजमान है, और थोड़े दिनों में जाने वाले हैं वो 5th हाउस में आपके। लेकिन अब बात करें हम शनि देवता की। शनि देवता इस साल 17 तारीख को आपके 3rd हाउस में उन्होंने ट्रांजिट किया, और ट्रांजिट किया उसके बाद 30 तारीख से 30 जनवरी को सूर्य देव ने आकर उन्हें अस्त कर दिया, और अस्त करने के बाद मतलब ये होता है कि उनपे इतनी सूर्यदेव की इतनी तेज होती है कि कोई भी प्लैनेट जब उनके क्लोज कंजंक्शन में आता है तो वो ब्लैक आउट हो जाता है, उसकी कोई पावर नहीं चलती, सूर्यदेव ही सारी पावर में रहते हैं। और सूर्यदेव जब तक आगे नहीं बढ़ते तब तक वो प्लैनेट अस्त रहता है, लेकिन सूर्यदेव आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं, और 5 तारीख से पाँच तारीख की रात से शनिदेव के यहाँ से उनका साया हट के शनिदेव अपने कंबशन से यानी अस्त अवस्था से बाहर आकर उदय हो जाएंगे। उदय होने का मतलब ये है कि 3rd हाउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चीज हम सोचते थे कि हमारे से नहीं हो रही, हमारी लाइफ में सारी चीजें तो एज रूटीन चलती रहती है, बट कोई कोई चीजें जो हमें डिजायर होती है वो अटक जाती है। यहाँ पर वो सब आपके लिए बहुत बहुत इजीली खुल जाएगी। 3rd हाउस रिलेटेड है आपकी करेज से, आपकी हिम्मत से, आपके इनिशिएटिव लेने की ताकत से, कि बोलते हैं ना चलो आज बिजनेस शुरू करें, तो 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो देखता है कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से हर प्लैनेट जो भी बैठे उनका एस्पेक्ट हमेशा 9th हाउस पे होता है, तो 3rd हाउस और 9th हाउस का एक बहुत गहरा रिश्ता है, और यहाँ से देखा जाता है कि भाग्य उदय किस तरह से होगा। तो जिस तरह शनि का उदय होगा उस तरह आपके भाग्य का भी उदय होगा। जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें हो, जो भी छोटे भाई बहनों से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी अपने आस पड़ोस में आपकी अचानक से लुक डाउन अपॉन यू करते थे, वो सब अब अचानक से आपको आपके वेल विशर्स बन जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन एक अलग लेवल पे होगी। आप अब बात करेंगे तो बोलेंगे भाई ये तो कोई ऐसे लगता है जज जैसा बात कर रहा है, कोई छोटा बंदा बात नहीं कर रहा है, कोई बहुत वजनदार बातें करेंगे। जो प्रॉब्लम्स आपको तीनों दृष्टियां से हो रही थी, जैसे 12वीं घर की दृष्टि जो आपको लॉस दे रही थी, वो लॉस अब थोड़ा बहुत हील हो जाएगा और प्रॉफिट में बदलेगा। उसका रीजन है कि शनिदेव अब अपने यहाँ इस नक्षत्र धनिष्ठा से निकलकर शतभिषा में जा रहे हैं, और शतभिषा नक्षत्र वो नक्षत्र है जहां पर हीलिंग इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर इन दिस नक्षत्र। लक्ष्मी माता ने भी उस टाइम पे वराह अवतार को हील किया था, और उसी तरह से ही शतभिषा नक्षत्र का जन्म हुआ था। पूरी स्टोरी मैंने बताई है, जहां
शतभिषा नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, जो शनिदेव उसमें जाएँगे, वो वीडियो में ज़रूर देखिएगा, मैं नीचे पोस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर शनिदेव जो भी 12th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लॉसेस जो हो रहे थे, अननेसेसरी लॉसेस ऑन ऑन दवाइयाँ, ऑन हॉस्पिटल्स, ऑन कोर्ट केसेस, ये सब आपको ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा कम कर देंगे। यहाँ पर 9th हाउस से रिलेटेड, जो आपकी फादर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अनबन, या फादर की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, या आपके भाग्य से, यानी आपका कोई ऐसा काम जो आपने किया हो लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। बोले ये तो मैंने कर दिया, ये दूसरा वाला बंदा आगे निकल गया, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसी सब चीज़ों में जो ऐसे क्वेश्चन्स है, उसका आंसर देने के लिए शनिदेव जब उदय होंगे, वो आपको आंसर देंगे। और उसी तरह से आपका 5th हाउस में, यानी संतान रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, संतान के विदेश जाने में रुकावट, संतान के हायर स्टडीज में रुकावट, या आपकी खुद की हायर स्टडीज में, आपके विदेश जाने में रुकावट, ये टाइम पे सब कुछ सॉल्व होके आपको ये सब चीज़ों में बहुत-बहुत लाभ मिलेगा। आप फॉरेन भी जाएँगे, यानी आपका खर्चा जो होगा वो फॉरेन रिलेटेड जाने में खर्चा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने में खर्चा होगा। जो लोग तीर्थ पर जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत आगे कुछ करना चाहते हैं, योगा जॉइन करना चाहते हैं, मेडिटेशन जॉइन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत-बहुत अच्छा टाइम है, वो योगा, मेडिटेशन वगैरह-वगैरह करें, उनके लिए ब्यूटीफुल टाइम होगा। और मंत्र चैंटिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पर विष्णुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको मंत्र जाप करना ही करना है इस समय में, शनिदेव के तीसरे घर में रह के, ताकि करेज दे दे शनिदेव, लेकिन एक्स्ट्रा भी ना दे दे। ना ओवर स्मार्ट बनाए हमें सब, लेकिन ओवर स्मार्ट ना बनाए। कभी कभी आप अपने कम्युनिकेशन से, अपने मुंह से कुछ शब्द निकाल कर किसी को ठेस भी पहुंचा सकते हैं, और कल को वो आपको कार्मिक डेट बन के खाने आएगा। इसलिए इस टाइम पर शनिदेव की उपासना करें, विष्णु जी की प्रार्थना करें, आपका ये गोचर बहुत-बहुत, बहुत ज़्यादा शुभ होगा। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ईश्वर से हमारी प्रार्थना बहुत ही शुभ हो आपके लिए ये गोचर, क्योंकि उदय होने वाले हैं कर्म फलदाता शनि। आगे बढ़ते हैं और बात अब कर्म फलदाता शनि की ही लगन की करने वाले हैं, मकर लगन की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के नए हैं तो एसी एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आकाश जी से कंसल्टेशन चाहते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है, मेल आईडी पे, व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो फिर कर्मफल दाता शनि देव क्या लेके आ रहे हैं मकर लगन वालों के लिए? इनके ही दाता हैं वो। जी, रोहित जी, इनके ही दाता है, और जब अपना ही दाता अपने ही घर में आकर अंधेरे में बिना लाइट के बैठा हो, तो वो क्या कर लेगा उस घर में, बताइए, राइट? शनि देवता यहाँ पर 17 तारीख को ट्रांजिट कर चुके हैं इनके धन भाव में, और 17 तारीख को ट्रांजिट करके ये हो गए अस्त। और अस्त इस तरह से हुए कि मतलब उन्होंने सारी चीज़ों पे अस्त कर दिया इनका, सारे इनके सपनों को अस्त कर दिया। लेकिन अब ये उदय होने वाले हैं, तो ऑटोमैटिकली उदय होने के 10-12 दिन पहले से, उदय होने के टाइम पर ही शनिदेव अपना इफ़ेक्ट दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस, हाउस रिलेटेड टू योर धन, कुटुंब और वाणी, यानी अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स, अपने धन, अपने बैंक बैलेंस के साथ, अपने बैंक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स, और अपनी अपनी ज़बान पर भी अच्छे शब्द लाने का ये शनिदेव यहाँ पर रिज़ल्ट देते हैं। सेकंड हाउस और भी बहुत सारी चीज़ों का घर है। अब सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने धन कुटुंब वाणी बोल के इसको सिर्फ उतना ही बना दिया है, बट ये उस चीज़ों का भी घर है जो आपने 4th हाउस से गेन किया है, दैट इज़ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपका घर है, अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, अगर आपके पास सोना है, अगर आपके पास चांदी है, ऐसी सारी चीज़ें का भी ये कारक सेकंड हाउस ही होता है। और इस कुंडली में एक्सट्रीम मेहनत करने के बाद ही आपको हमेशा सोना, चांदी, पैसे सब मिलते हैं। दिन-रात कम्युनिकेशन करने से, दिन-रात मुँह चलाने से, दिन-रात अपने बोलते रहने से, दिन-रात कोई ऐसा काम करने से जिससे आपको धन आए, तो वो शनिदेव इस तरह से ही कोई काम कराते हैं। ऐसे लोग, काफ़ी लोग जर्नलिस्ट होते हैं, काफ़ी लोग कमेंटेटर होते हैं, जो लोग बोलते रहते, चुप ही नहीं होते, सवाल ही पूछते रहते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं इस चार्ट के रिलेटेड। यहाँ पर अगर शनिदेव को हम देखें तो इनकी 3 दृष्टियाँ इस टाइम पे एक्टिव है, जो है आपके 11वें घर में, आपके 8वें घर में और आपके 4th हाउस में। तो 4th हाउस में कहेंगे डोमेस्टिक हैप्पीनेस और पीस को, यानी माता की हेल्थ को भी थोड़ा-सा गुड रिजल्ट्स देंगे। उसका रीज़न है कि शनिदेव अपने अस्त अवस्था से बाहर आकर, राइट? अपने अस्त अवस्था से बाहर आकर वो थोड़े दिनों में ही शतभिषा नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो ऑटोमैटिकली वो नक्षत्र का जो एनर्जी है वो अभी से ही देखने मिल जाएगा हमें। वहाँ पर ये बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज़ लाएँगे, वो क्योंकि शतभिषा नक्षत्र एक ऐसा मिस्टीरियस नक्षत्र है, ये नक्षत्र है ऑफ डांस, गाना, पैशन। तो यहाँ पर ये भी बात हो सकती है कि जो लोग टैलेंटेड है और जो लोग अपनी ब्रेक की
ब्रेक चाह रहे हैं कि हमें ब्रेक मिले, कोई गेम्स आए, कहीं से पैसे आए, कुछ काम आए। जैसे थोड़े दिन पहले रोहित जी एक हमारे कुंडली दिखा रही थी, ड्रमर थी वो ड्रम बजाती थी, राइट? अगर बाय चांस वो इस लगन की हुई, तो उसे इस टाइम पर ब्रेक मिलेगा, उसे इस टाइम पर अच्छे गेन्स मिलेंगे, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में जैसे शनिदेव जाते हैं, वो आर्ट्स और जो लोग आर्ट और डांसिंग और सिंगिंग और कोई इंस्ट्रूमेंट्स में काम करते हैं, उनको थोड़ा अच्छा बूस्ट दे देते हैं। यहीं पर जो 8वें घर से रिसर्च, डीप रिसर्च या कोई भी इनहेरिटेंस की चीज जो रुकी हुई थी या कोर्ट केसेस रुके हुए थे, वो आगे बढ़ेंगे, आपको लाभ मिलेगा। और उसी तरह से 11वें घर में शनिदेव के देखने से जो आपके बड़े-बड़े लाभ रुके हुए हैं, जो आपके इच्छा रुकी हुई है, वहाँ पर 50-50 वाला चांसेस है तीनों दृष्टियों में हर चीज़ पॉजिटिव होने की। क्योंकि देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि तीसरे घर पे जा रही है, जो इनके 4th हाउस में, मतलब सॉरी 4th हाउस में जा रही है, जो इनका तीसरा भाव है वहाँ से। तो यहाँ पर हमें देखना है कि शनिदेव कोई उल्टा-सीधा ही कोई पंग देखिए ये डिपेंड भी करता है कि आप ना अपने चार्ट में शनिदेव किस पोज़ीशन में बैठे हैं, कितने डिग्री पे बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किसके ऊपर उनकी दृष्टियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके एकदम एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट, ये जेनेरिक रिज़ल्ट है कि हाँ भाई, इस तरह से ऐसा 50-50 होगा। लेकिन अगर शनि की साढ़े साती या शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो आपको ये इफ़ेक्ट 75% से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो भी मैं कह रहा हूँ। तो रोहित जी, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा ही है, धन में बल लाभ होगा। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का सिंपल करेंगे तो इट इज़ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट इज़ इक्वल टू मनी गेन्स, सिंपल। सही कहा आपने, बोलेंगे तो पैसे मिलेंगे, मैं तो बोलता रहता हूँ सारा दिन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मकर लगन वालों के लिए भी खुशी की बात है। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत शुक्रिया होगा आपका। और अगर आप आकाश जी से कंसल्टेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पे डिटेल्स दी गई हैं, मेल आईडी भी, व्हाट्सएप नंबर भी, संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुंभ लगन की बात हम करने वाले हैं। ये भी शनिदेव का ही लगन है, कर्म फलदाता, अपनी मूल त्रिकोण राशि इसी में तो आ रहे हैं, तो फिर इनके लिए क्या ला रहे हैं, जानते हैं आकाश जी से। 6 मार्च 2023 जय शनिदेव यहाँ पर आ तो चुके हैं, लेकिन अब उदय होके जब लगन में उदय हो जाएंगे, तो ऐसा क्या खास लाएंगे, ऐसा क्या कुंभ लगन वाले इंतजार कर रहे होंगे, यार हमें भी बता दो, हमारे तो लगन में ही आ रहे हैं। तो फिर आइए देखते हैं, आकाश जी से जानते हैं कि आपके लिए ऐसा क्या खास आने वाला है। रोहित जी देखिए, कुंभ लगन के तो लग्नेश ही है ये, और लग्नेश अपने ही घर में अस्त था, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से इनको प्रॉब्लम चल रही थी। अपने आप से ही ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, मतलब बड़े परेशान थे, बोल रहे थे कि इनको सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला होगा, अरे आपका शनि पहले घर में आ रहा है, आपकी लाइफ बना देगा, ये कर देगा, आपका तो लग्नेश है, आप ये कर जाएँगे। लेकिन अब तक ये इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, ये हो क्यों नहीं रहा है यार, कुछ तो रिज़ल्ट आ क्यों नहीं रहे? तो इसके लिए हमें यही देखना होता है कि कॉस्मिक इवेंट्स जो होते हैं उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये और वो है अस्त है। शनि देवता 30 तारीख से 30 जनवरी से अस्त थे। यहाँ पर 17 जनवरी को आए थे और 30 जनवरी को सूर्य के पावर से अस्त हो गए। और अभी रोहित जी, सॉरी रोहित जी, मैं सुबह 6 बजे से उठा हूँ। हाँ जी। और अभी रोहित जी ये अस्त होके अभी ये 6 मार्च से, यानी 5 मार्च की रात से ही वैसे तो ये उदय हो जाएंगे, पर 6 मार्च से एक्टिव हो जाएंगे और 15 तारीख के करीब शतभिषा नक्षत्र में भी एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पर रोहित शनि देव का पहले घर में आके, पहली बात तो अस्त होने से मैंने जैसे कहा कि इतनी प्रॉब्लम्स की हिसाब नहीं है, राइट? यहाँ पर रोहित जी जीवन ही इनका बदल जाएगा। जो इनके नेगेटिव एनर्जी थे ना, वो सब पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इनको डिसिप्लिन में एकदम आना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब कि जैसे नोट्स बनाना शुरू करना पड़ेगा, वो नोट्स बनाना शुरू करना पड़ेगा इनको कि मैं सुबह यहाँ उठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इनका अगर रुका हुआ पैसा था या रुका हुआ काम था, वो अब पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ना रोहित जी, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत बहुत ज्यादा वेरी गुड हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने चार्ट में, और डिसीजन मेकिंग में ही हम सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। लेकिन शनिदेव का यहाँ पर बैठ के आपके माइंड को हील करेगा, आपकी बॉडी को हील करेगा, आपके हार्ट को हील करेगा। जो लोग भी अपने 7वें घर की वजह से या करियर की वजह से भी फिलहाल जॉबलेस है, या जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या जो 3rd हाउस में, यानी जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, अचानक से ये सब बूस्ट हो जाएगी। अचानक से ये सब आपको एबंडेंस में मिल जाएगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर से जा रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र ऑफ हीलिंग है,
शतभिषा नक्षत्र में काफी लोग जन्मे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, सर्जन्स, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, वैदिक प्राणिक हीलर्स, ऐसे सब बने हैं। तो यहाँ पर शनिदेव जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको इसके लिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है अपनी लाइफ में। हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि ये देखिए लगन में ही बैठ के शनि बैठे हैं, राइट। पर आपको ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो लग्नेश है उसने अपने आप को सबसे टफ घर दिए, एक तो लगन का और दूसरा 12th हाउस लॉस का। सोचिए लग्नेश होकर उसने अपने आप को हिम्मत से लॉस का घर दिया, ताकि कोई बात नहीं, अगर कभी को कोई प्रॉब्लम भी हो गई तो मैं खुद ही अपना लॉस झेलूंगा, मेरे कर्म ही मुझे लॉस दिला सकते हैं और मैं कर्म फल दाता हूँ, इसलिए मैंने लॉस का घर चुना है। सो रोहित जी, एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए भी ओवरऑल ये वाला ट्रांजिट सबसे बेस्ट, मतलब ये उन 6 लग्नों में से आते हैं जो बहुत बहुत बेस्ट जिनका ट्रांजिट माना जाएगा। इनके करियर में बहुत ग्रोथ होगी, इनके लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी उससे ये बाहर निकलेंगे, इनके जो डिसीजन मेकिंग या करेज से प्रॉब्लम थी, या आत्मविश्वास जीरो हो गया था, कम्युनिकेशन जीरो हो गई थी, किसी को मेल तक नहीं लिख पा रहे थे कि कैसे लिखिए, एसएमएस लिखे तो उल्टा ही जवाब आता था, ऐसे सब चीजों में इनके लिए बहुत सारा वे आउट, इजी आउट हो जाएगा और इनको बहुत बहुत लाभ होने वाला है रिलेटेड टू सेल्फ। सेल्फ मेड बनेंगे इस टाइम पे, इनको अचानक से खुद के अंदर से इतनी एनर्जी मिलेगी कि बाकी इनको बाहर के एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, सही कहा आपने। कुंभ लग्न वाले वो लोग जो कि 12वें घर में गोचर कर रहे थे शनिदेव पिछले काफी समय से, तो वो लॉसेस और वो सब चीजों से ऊब गए थे। अब सोच रहे थे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अब आ जाएगा 6 मार्च से जब शनिदेव उदय हो जाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए रिजल्ट लेने के लिए। बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप हमारे चैनल के नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कंसल्टेशन आप आकाश जी से चाहते हैं तो acastro@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं, टीम कॉन्टेक्ट कर लेगी। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूडिंग साइन यानी कि पाइसिस यानी कि मीन लगन वाले के लिए शनिदेव क्या खास ला रहे हैं 6 मार्च 2022 को जब वो आएंगे, 2023 को जब वो आएंगे और उदय हो जाएंगे और सूर्यदेव की परछाई से बाहर आ जाएंगे, तो क्या देंगे, आइए देखते हैं। जी रोहित जी, शनिदेव पाइसेस लगन यानी गुरुदेव का राशि है ये, और गुरुदेव की शनिदेव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर शनिदेव इतने अच्छे पोजीशन पे आ रहे हैं कि 6 लग्नों में से ये वो लगन है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। आप जो लोग भी देख रहे होंगे पाइसेस वाले कह रहे होंगे अरे शनिदेव तो 12वें घर में लॉस कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि शनिदेव, पहले तो हम इस बात पे आते हैं कि कम्बज थे शनिदेव 30 जैन से 17 जैन को ही आए थे यहाँ पे लाभ स्थान से 12वें घर में, और यहाँ पर आते ही उनको 10 दिन में ही अस्त कर दिया सूर्यदेव ने। सूर्यदेव आगे निकल रहे हैं और शनिदेव 5 मार्च की एंड रात से अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे और 6 मार्च की तरफ से अस्त एकदम उदय हो जाएंगे, एकदम मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनको किसी चीज का और प्रभाव नहीं है। यहाँ पर क्योंकि 12वां घर, 6वां घर और 8वां घर, इन तीनों घरों को दुष्टान कहा गया है। यहाँ पे दुष्ट प्लैनेट, यहाँ पे पापी ग्रह, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब सोचिए कि शनिदेव पापी ग्रह क्यों है, इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से शनिदेव को भी पाप का भागीदार बनना पड़ा था और उन्हें पाप ग्रह कहा गया था। मैं अपना पूरा एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि किस तरह से अपनी माता के साथ भी उन्होंने प्रॉब्लम की या उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की, जिसकी वजह से उनके पैरों में भी प्रॉब्लम आई, राइट। जिस हिसाब से उन्होंने कभी शिव जी के साथ भी कुछ किया जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम है, तो काफी रीजंस की वजह से उनको पाप ग्रह का स्टेटस मिला था। लेकिन चलिए, यहाँ पर दुष्टान में बैठकर वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और अगर हम देखेंगे तो शनिदेव अपने ही घर में बैठ के, 12वें घर में बैठ के एक विपरीत राजयोग बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बहुत धीरे धीरे निग्लेक्ट कर देते हैं सब लोग कि ये 12वें घर में बैठ गए, पर अपने ही घर में बैठे हैं। और अगर 6-8-12 का प्लैनेट अपना ही कोई 6-8-12 में बैठ जाए, और ये तो चलो अलग घर में नहीं बैठे, ये तो अपने ही घर में बैठ के विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो सारे लॉसेस से आपको छुटकारा दिलाएंगे, सारी हेल्थ प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाएंगे, सारी मतलब ना सारी दुख दुविधाओं से आपको दूर कर देंगे। अचानक से आप हैप्पीनेस में रहोगे, आपके शत्रु आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, मतलब उनको भस्म कर देंगे शनिदेव। और यहीं तक नहीं, शनिदेव आपको अगर विदेश में जाने के लिए आपका कोई प्लान रुका हुआ है, वो कहीं ना कहीं दूर दूर से कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता मिलेगा आपको कि आप विदेश की तरफ रुख कर लेंगे, भले आपकी एज क्या भी हो। अगर आप शनि की दशा अंतर दशा में जा रहे हो या शनि आपके प्लेनेट
नेटल चार्ट में भी ईज़िली और अच्छी जगह प्लेस्ड है। यहाँ से 12वां घर हम देखते हैं कि लॉस का ही माना जाता है, लेकिन हम इसे गेन्स का घर नहीं मानते कभी, क्योंकि हमें लगता है स्पिरिचुअल में भी अगर हम कुछ गेन करते हैं तो वो लॉस हो, नहीं। ये घर लॉस का भी है, ये घर प्रॉफिट का भी है। ये घर प्रॉफिट है स्पिरिचुअलिटी। यहाँ से मोक्ष को देखा जाता है, यहाँ से लिबरेशन को देखा जाता है, यहाँ से देखा जाता है एनलाइटनमेंट। गौतम बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हुई तब यही घर उनका एक्टिव था। तो ये घर 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि ये ही ईश्वर के सबसे करीब घर है। क्योंकि यहीं से वो एक लोक है जहाँ से हम निकल के सीधा इस पृथ्वी लोक से कहीं दूसरे लोक में चले जाते हैं। तो 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है। इस टाइम पे शनिदेव आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, वो आपको पूरी करनी होगी। और वो डिमांड है डीप मेडिटेशन, वो डिमांड है बैठ कर ध्यान लगाना, वो डिमांड है प्रभु का नाम लेना, वो डिमांड है कि लोगों की सेवा करना, जो हॉस्पिटल्स में है, जो जेल्स में है ना? आप अगर सक्षम हैं कोई डोनेशन करने के तो ज़रूर करिए। कोई जेल में करिए, बहुत जेल में डोनेशन होते हैं, आप पता करिए फ़ोन करके, उनको अनाज की बहुत ज़रूरत होती है। अनाज भेजें वहाँ पे। जेल में डोनेशन, हॉस्पिटल में आप डोनेशन करें, किसी को दवाइयों में हेल्प करें, किसी की कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें उसे हेल्प करें। यहाँ पर आपको शनिदेव 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगे। यहाँ पर से देखिए भाग्यस्थान को, आपके 6th हाउस को और आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं। दैट मीन्स आपके भाग्य में भी जो भी चीज़ें रुकावट में थी वो सब ठीक हो जाएगी अभी। आपके 6th हाउस में जो रिलेटेड टू आपके डिजीज़ेज़ है, मैंने कहा कि देखो शनिदेव विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, वो आपको डिजीज़ेज़ को छोड़ेंगे नहीं। और उसी तरह से देखें तो शनिदेव यहाँ पर आपके 2nd हाउस में देख रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपकी फैमिली लाइफ भी सुखद होगी और आपकी वाणी में भी बहुत सारा प्रभाव देखने मिलेगा। यहाँ पर आपके फिक्स्ड एसेट बढ़ने के चांसेस है। इस टाइम पे आप अच्छे कर्म करें, आपके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाएँगे। तो रोहित जी, ये था शनिदेव का मीन लगन वालों के लिए भी। अच्छा, इनको एक और बात कहूँ, क्योंकि शनिदेव इनके 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, तो कभी-कभी प्लैनेट आके यहाँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, तो वो इतना अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं देता कभी-कभी, अगर नेटल में ठीक ना प्लेस हो। तो महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए अति आवश्यक है। इससे सारी आने वाली कठिनाई, अनसीन कठिनाइयाँ आपकी निकल जाएगी आपकी लाइफ से। बिल्कुल ठीक कहा आपने और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। एक बार मैं फिर बता दूँ कि जो लोग सोचते हैं मुझे क्यों नहीं रिज़ल्ट मिल रहे हैं, देखिए आपकी नेटल चार्ट में शनिदेव की प्लेसमेंट कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस अंतर्दशा महादशा से गुजर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। साढ़े ढैया तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें कोलैबोरेट हो जाती हैं और जब ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं तो रिजल्ट्स भी आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, शनिदेव से रिजल्ट चाहते हैं तो शनिदेव जैसे बन जाइए, नहीं तो जितने मर्जी अच्छे बैठे हो रिजल्ट नहीं देंगे। ऑनेस्ट, सबकी मदद करने वाले, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करने वाले और बस सच की राह पे चलने वाले, फिर देखिए आप रिजल्ट। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल के लिए नए हैं उनको फिर रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो कंसल्टेशन आकाश जी से चाहते हैं नीचे डिटेल है, व्हाट्सएप नंबर है, मेल आईडी है। मुझे याद है लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हमें 5000 अचीव करना है, पर उस वीडियो के बाद अंधेरी आ गई, मतलब बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई सब्सक्राइबर्स की और एक ही दिन में 500 के करीब सब्सक्राइबर्स जो है वो आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और आपने सबने लिखा भी नीचे सब्सक्राइब, बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है। अब आकाश जी सुबह 6 बजे से कंसल्टेशन कर रहे हैं, 6 कंसल्टेशन की, घंटा-घंटा, उसके बाद फिर वीडियो बनाने बैठे। ये नहीं देखा कि मेरा गला थक गया, मैं पानी में क्या करूँ, मेरे सोने का मन हो रहा है। नहीं यार, लोगों को उम्मीद है। 6 तारीख को शनिदेव उदय होने वाले हैं, अगर उनको पता नहीं चला रिजल्ट कैसे आएँगे तो कैसे बात बनेगी। तो ये आपका मोटिवेशन है जो आप हमें देते हैं, उसके लिए एक बार फिर से दिल से आप सबका शुक्रिया। और जो कंसल्टेशंस के लिए लगातार मेल करते हैं उनको मैंने बता ही दिया, डिटेल्स नीचे दी गई हैं स्क्रीन पे। कभी भी आप मेल करें, व्हाट्सएप करें, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। धन्यवाद आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में से वीडियो के लिए शेड्यूल निकालना बड़ा मुश्किल होता है और साथ साथ में सारे अपने घरेलू कार्य निपटाने, ऑफिशियल और ये सब करना, इट्स वेरी टफ। और इतनी टफ कंट्री में आप कनाडा में, जहाँ बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, सोचना पड़ता है बहुत बार। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अब एक नए वीडियो में, एक नए गोचर के साथ, नई प्रेडिक्शंस के साथ, नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। जय हनुमान, जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता।